अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। बहुत अच्छे लोग हैं आप लायक मुबारकबाद हैं। बड़ी अच्छी समात है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी पेशानी चमक रही है, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। और क्यों न मुस्कुराए, आका इसी खातिर तो तशरीफ लाए। क्या कहने, क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अगर आका न आए होते तो आज हमें मुस्कुराने का मौका भी मयस्सर न आता। जो लोग चले गए उनसे भी शिकायत नहीं है कि वो गए क्यों। अगर न भी आए तो भी शिकायत नहीं है, आ जाएं तो उनके लिए मेरी खूब दुआएं होंगी इंशाअल्लाह। जितने लोग बचे हैं मोहब्बतों के साथ सुनिए। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं होती कि कितने लोग सामने हैं, कितने लोग चले गए। जितने लोग मेरे सामने होते हैं वही मेरे सामईन होते हैं और उन्हीं से बातें करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो लोग जा चुके हैं मेरी बातें उन तक आपके जरिए पहुँचा दी जाएंगी। हजरात, बहुत देर में खिताब नहीं करूंगा, लेकिन जितनी देर में आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल करूं, मोहब्बतों के साथ आप मेरी बातों को समाअत करें। मेरे हवाले से जो कुछ भी साहिब इंबिसात हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा अत्थर साहब ने बयान फरमाया है, ये उनका बड़कपन है। जो लोग बड़े होते हैं आजिज़ी करते हैं, वो आजिज़ी से पेश आते हैं, छोटों से शफ़क़त करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। अल्लाह ताला और उन्हें बुलंदी अता फरमाए। मैंने इन्हें जाना है, उन्हें पहचाना है। ये कलंदर मिजाज आदमी है। आप जब ज्यादा दिनों तक इनके साथ गुजारेंगे तब समझ में आएगा। बज़ाहिर ये जलसे का एक नाज़िम है, लेकिन बहुत कुछ इस आदमी के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हुस्न नीयत को और हम लोगों की हुस्न नीयत को कबूल व मकबूल फरमाए। हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात, अगर आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये भी इन्हीं की आजिज़ी और इनकिसारी का समरा है।
चंद बातें आप मुझसे सुनिए। बातों में अगर सच्चाई हो एक बात पहले जहन में उतार लीजिए कि मैं आपको खुश करने के लिए कोई बात नहीं करूंगा। हो सकता है कि मेरे जुमले तल्ख हों, बातों में कड़वाहट हो, इसलिए भी ऐसा कह रहा हूं कि बातें सच्ची पेश करूंगा, हक बातें बयान करूंगा। हक बातें तल्ख मालूम होती हैं, सच्ची बातें कड़वी मालूम होती हैं। आप अगर नाराज हो भी गए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो अपने आका को राजी करना चाहता हूँ। मेरे आका मुझसे ना नाराज हूँ, इसलिए सच्ची बात करूंगा। तवज्जो अगर आपकी है तो एक बार बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चार मिसरे पहले सुनिए आप सुनिए ना, आप बोलिए। सब क्रीम लोग बैठे हुए हैं जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नहशर भाई ये बैठे आपकी क़यादत के लिए। नहशर भाई से तो बहुत पुरानी मुलाकात है। हजरत तो बेपनाह मुझसे मोहब्बत फरमाते थे। दरमियान में तकरीबन 7-8 साल से राब्ता टूट गया तो मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, न बात हो पा रही थी। आज देखा तो बड़ी खुशी हुई, राब्ता हुआ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला हिदायत के साथ जिंदा रखे। आइए चार मिसरे सुने आपके। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ा है, कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ा है। छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। वो सजदा नूर को था या ये था मिट्टी के पुतले को। वो सजदा नूर को था या ये था मिट्टी के पुतले को। समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। और वहाँ एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, वहाँ एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। और वहाँ थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी। वहाँ थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी। यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। हजरत गिरामी अभी जब अहमदुल फत्ताह भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ आप यहाँ मौजूद नहीं हैं। मुझको जो एहसास हुआ, मैंने जो महसूस किया कि जब मेरे आका के जिक्र की महफिल सजती है तो सिर्फ हम जैसे लोग नहीं होते, फरिश्तों की बारात भी वहाँ उतरती है। जैसे हजरात मैं तो ये कहता हूँ कि जब मेरे आका के जिक्र की महफिल सजती है तो वहाँ गौसे आजम भी हुआ करते हैं, गरीब नवाज भी हुआ करते हैं, महबूब इलाही भी हुआ करते हैं। और अगर आप इजाजत दें तो और भी आगे बढ़ के कहने की हिम्मत करूं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी होते हैं, फारूक आजम भी होते हैं, उस्मानो अली भी होते हैं। एक बात मैं आपसे कह दूं प्यारे मुसलमानों, जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा। हो सकता है आप मुझसे कुछ सोच रहे होंगे, मगर एक बात बताइए, बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी आबादी में एक आलिमे बाअमल का कदम आ जाता है तो उस आबादी में बरकतों का नुज़ूल होने लगता है, बलाओं का खात्मा होने लगता है, मुसीबतें उस आबादी से भागने लगती हैं। बताओ तो सही, अगर एक आलिमे बाअमल के आने से आबादी में बरकतें आ सकती हैं तो गौसे आजम के आने से क्या होगा? गरीब नवाज आए तो फिर क्या होगा? महबूबे इलाही आए तो फिर क्या होगा? अबू बकर आए तो फिर क्या होगा? अली आए तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे मौलवी तुम बोल तो रहे हो, मगर ये बात जहन में उतरती नहीं, उतनी बड़ी हस्ती यहाँ कैसे आए? बिसलपुर की औकात क्या है? मैं कहता हूँ आप बिसलपुर की हैसियत से इस आबादी को ना देखो, ये देखो मुस्तफा का जिक्र कहाँ हो रहा है, आका का जिक्र कहाँ हो रहा है। हजरात तवज्जो चाहूंगा। अच्छा आज पहली बार आप तो नहीं कर रहे हैं ये मजलिस, आपने पहली बार नहीं सजाई, हर साल आप इस मौके से सरकार के जिक्र की महफिल सजाते हैं। हजरात किसी ने
60 साल से किसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों को ये तौफीक दे, आप लोगों की उम्र में बरकतें हों कि कम से कम जल्दी जल्दी 63 तक पहुंच जाएं। आप 63 तक पहुंच जाएं तो सारा हक अदा हो जाएगा, सारा हक अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रात जी लगाएं। सरकार आला हज़रत से किसी ने सवाल किया, हुजूर हम लोग तो अकीदतमंद हैं, हम लोग तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से अपने आका की यादों की अंजुमन सजाते हैं, सरकार के जिक्र की महफिल सजाते हैं, सरकार आला हज़रत क्या आप भी ऐसी महफिल सजाते हैं? तवज्जो से सुनिएगा, क्या आप भी ऐसी महफिल सजाते हैं? आला हज़रत का जवाब सुनिए। माहनामा माहे नूर जो दिल्ली से निकला करता था, उसके इदारिया में इस वाक़या को बयान किया जो मैं बयान कर रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं हाँ हाँ रबीउल नूर का चांद नजर आता है, रबीउल नूर का चांद नजर आते ही पहली ही शब से मगरिब के बाद से जिक्र रसूल की महफिल मेरे घर सजती है और रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख तक सजाया करता हूँ। सुभान अल्लाह। हर रोज मगरिब के बाद मेरे घर जिक्र रसूल की महफिल सजती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं सुनिए, आला हज़रत के घर जिक्र की महफिल सजती है तो कोई ना कोई तकरीर करने वाला होना चाहिए कि नहीं? खुद आला हज़रत तकरीर फरमाते, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तकरीर फरमा लेते, मगर अल्लाह अल्लाह की चौचा शरीफ से सरकार मुहद्दिस आदम तशरीफ लाते थे, तकरीर मुहद्दिस आदम फरमाते थे और बैठकर सरकार आला हज़रत तकरीर सुनते थे। सुभान अल्लाह। हज़रात क्या मोहतरम मजलिस हुआ करती है ये, ऐसी मजलिस पे कुर्बान जाओ। सरकार आला हज़रत के घर जिक्र की महफिल सजती है, तकरीर फरमाने मुहद्दिस आदम आते हैं। एक साल ऐसा इत्तेफाक होता है, हुजूर मुहद्दिस आदम तकरीर करने ना आ सके, उनकी जगह सैयद अहमद अशरफ की छोचवी तशरीफ लाते हैं। तकरीर हो रही है, आला हज़रत बैठकर सुनते चले जा रहे हैं, दिल झूमता चला जा रहा है। मुजद्दिद है ना जी, इमाम इश्क व मोहब्बत है ना जी, इश्क रसूल सीने में घुट्टी में पड़ी हुई है ना जी। हज़रात जी लगाकर मेरी बातों को सुनिए। आशिकों का जब नाम लिखा जाएगा तो उन आशिकीन में एक नाम मेरे आला हज़रत का आता है, आला हज़रत का नाम आता है। हज़रात जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा। आला हज़रत तकरीर सुन रहे हैं, बैठकर तकरीर सुनते चले जा रहे थे, तकरीर होती चली जा रही है। आला हज़रत तकरीर सुनते चले जा रहे हैं, आला हज़रत तकरीर सुनते चले जा रहे हैं। हदीस रसूल बयान करते हैं सरकार सैयद अहमद अशरफ की छोचवी फरमाते हैं, ऐ लोगों जो हदीस में बयान कर रहा हूँ, इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं। दूसरी हदीस बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। तीसरी हदीस बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर हैं। चौथी हदीस बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी उमर हैं। पांचवी हदीस बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हैं। छठी हदीस बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी मौलाए कायनात हैं। हदीस रसूल बयान करते चले जा रहे हैं, तकरीर होती चली जा रही है। आला हज़रत बैठकर तकरीर सुन रहे थे, अब खड़े हो जाते हैं। अकीदतमंदों ने देखा आला हज़रत तो बैठकर तकरीर सुन रहे थे, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। हुजूर सुहैले मिल्लत तशरीफ लाएंगे, आप सब उनका इस्तकबाल करेंगे, हम उनसे फैज़ हासिल करेंगे, हम उनकी ज़ियारत करेंगे, मगर इस गुनहगार खादिम से थोड़ी सी बातें सुनिए। आला हज़रत खड़े हो जाते हैं। अकीदतमंदों ने देखा अभी तो आला हज़रत बैठकर तकरीर फरमा रहे थे, अब खड़े होकर तकरीर सुनने लगे। आखिर माजरा क्या है? कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई अज़ियत तो नहीं पहुंच गई, मगर हिम्मत किसी में नहीं है जो आला हज़रत से सवाल करे कि आप बैठकर सुन रहे थे, अब खड़े होकर क्यों तकरीर सुनने लगे? तकरीर होती चली जा रही है। आला हज़रत जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं, जैसे इस वक्त आप बैठे हुए हैं। आला हज़रत बैठकर सुन रहे थे, खड़े हो गए। खड़े होकर तकरीर सुनते सुनते थोड़ी देर के बाद आला हज़रत रोने लगते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, रोती हुई आंखों से तकरीर सुनते जा रहे हैं। मेरे सरकार आला हज़रत अकीदतमंदों का कलेजा फट गया। मेरे इमाम को तकलीफ क्या हो गई जो रोने लगे? मेरे इमाम को क्या अज़ियत पहुंच गई जो रोने लगे? मगर
हिम्मत किसी में नहीं है जो सवाल करे। हजरात, रस्मी तौर पर अब महफिल का इख्तिताम होता है। कुछ लोग तो घरों को चले जाते हैं, अकीदतमंद वहीं ठहर जाते हैं, मुरीदीन वहीं रुक जाते हैं, मुतक़िदीन वहीं ठहर जाते हैं। अदब के जाने के बाद आला हजरत का दामन पकड़ के मचल जाते हैं। ऐ मेरे आला हजरत, बात समझ में नहीं आती, फलसफा समझ में नहीं आता, रात सरबस्ता खोलिए, भेद समझाइए। आखिर आप पहले बैठकर तकरीर सुन रहे थे, फिर आप खड़े होकर तकरीर सुनने लगे, खड़े होकर तकरीर सुनते सुनते फिर आप रोने भी लगे। रोने का सबब क्या है? खड़े होने की वजह क्या है? खड़े होने का सबब क्या है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, जो मैं देख रहा था तुम नहीं देख रहे थे। ऐ मेरे आला हजरत, बात समझ में नहीं आ रही है, हम लोग क्या नहीं देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सैयद अहमद अशरफ की चौचवी ने जैसे ही नाम लिया, इस हदीस के रावी हजरत अनस है, खुदा की कसम मैंने देखा हजरत अनस तशरीफ ले आए, अबू हुरैरा चले आए, हजरत अबू बकर आ गए, हजरत उमर आ गए, हजरत उस्मान आ गए, मौला अली आ गए। तो जब मौला अली आ गए, अहमद रजा बैठा गए, अहमद रजा बैठा गए। बिसलपुर वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करें, आप मुकद्दर पे नाज करें। आपने सिर्फ जिक्र रसूल की महफिल नहीं सजाई है, अपने मोहल्ले में गौसे आदम को बुला लिया है, अपने मोहल्ले में अबू बकर को बुला लिया है। अरबों रुपए खर्च कर दो, तेरे मोहल्ले में गौसे आदम नहीं आएंगे। जिक्र रसूल की महफिल सजा लो, तेरे घर अबू बकर आ जाएंगे, तेरे घर हुसैन आ जाएंगे, तेरे मोहल्ले में अली। कितने अच्छे लोग हैं आप, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत के साथ आपने सरकार की आमद का जश्न मनाया है। अल्लाह ताला जिन लोगों ने सजाया, अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी सजाए, आखिरत भी सजाए। अब एक बात मैं आपके सामने करता हूँ, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर एक बार बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? अच्छा, आप हर साल ये काम करते हैं, मगर आपने कभी सोचा कि जिस पैगंबर की आमद का जश्न हम मना रहे हैं, उस पैगंबर का मकाम क्या है, उस पैगंबर की अजमत क्या है, वो हमारा रसूल कैसा है, वो हमारा नबी कैसा है? क्या ऐसा भी नबी किसी को मिला है? क्या ऐसा भी पैगंबर किसी और को मिला है? क्या ऐसा भी हादी किसी और को मिला है? वो नबी हमें मिला है जो नबियों का नबी है, वो रसूल हमें मिला है जो रसूलों का रसूल है, जो पैगंबरों का पैगंबर है, वो दुखियारों का दुख सुनने वाला पैगंबर हमें मिला है, औरतों को इज्जत दिलाने वाला पैगंबर हमें मिला है, गरीबों को सहारा देने वाला पैगंबर हमें मिला है। जब बच्चियों को जिंदा जमीन में एक बाप गाड़ दिया करता था, ऐसी बच्चियों को जीने का हक दिलाने वाला पैगंबर हमारा पैगंबर है। ऐसा रसूल हमें मिला है, हम ऐसे रसूल की आमद की खुशी मनाते हैं। हजरत गिरामी मैं कैसे तारुफ कराऊं कि हमारा रसूल कैसा है, हमारा आका कैसा है, कैसे उनका इंट्रोडक्शन कराऊं कि हमारा रसूल कैसा है। हजरत चंद लफ्जों में मैं कोशिश कर रहा हूँ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, सच्चाई ये है कि पूरी जिंदगी उसी नबी की तारीफ करते रहो, मगर हक न अदा कर सकोगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई ये है कि बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो मेरे रसूल का है, वो मेरे पैगंबर का है, वो मेरे नबी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान की अपनी पहचान होती है, हर इंसान के तारुफ की कोई न कोई वजह होती है, इंसान पहचाना जाता है। अब गौर से चंद जुमलों को मोहब्बतों के साथ सुनिएगा। अगर आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है, तो हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी पहचाना जाता है, आदमी पहचाना जाता है, इंसान की अपनी पहचान होती
होती है। कोई खूबी खराबी से इंसान पहचाना जाता है, अच्छाई और बुराई से इंसान पहचाना जाता है। कोई आदमी अपने गुनाह की वजह से पहचाना जाता है, कोई नेकियों की वजह से पहचाना जाता है, कोई अच्छाइयों की वजह से पहचाना जाता है, कोई खराबियों की वजह से पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है। एक ताजिर है तो तिजारत की वजह से पहचाना जाता है, एक दुकान चलाने वाला दुकानदारी से पहचाना जाता है, एक मुहद्दिस है तो इल्म हदीस से पहचाना जाता है, एक मुफक्किर है तो इल्म अपने फिक्र से पहचाना जाता है, एक शायर है तो अपनी शायरी से पहचाना जाता है, एक खतीब है तो अपनी खिताबत से पहचाना जाता है, एक नकीब है तो अपनी निकाबत से पहचाना जाता है, एक इमाम है तो मुसल्लह इमामत से पहचाना जाता है, एक मुदर्रिस है तो दर्स से पहचाना जाता है। सबकी अपनी अपनी पहचान हुआ करती है। एक डॉक्टर है नुस्खे से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर है वो अपने तजर्बे से पहचाना जाता है, एक ओहदेदार अपने ओहदे से पहचाना जाता है, एक गरीब अपनी गुर्बत से पहचाना जाता है, एक अमीर अपने पैसे से पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है। कोई अखलाक से पहचाना जाता है, कोई इल्म से पहचाना जाता है, कोई तक़वे से पहचाना जाता है, कोई सजदे से पहचाना जाता है, कोई हुस्न से पहचाना जाता है, कोई लिबास से पहचाना जाता है, कोई किरदार से पहचाना जाता है, कोई सदाकत से पहचाना जाता है, कोई अदालत से पहचाना जाता है, कोई सखावत से पहचाना जाता है, कोई अदालत से पहचाना जाता है, कोई शजाअत से पहचाना जाता है, कोई शजाअत से पहचाना जाता है, कोई करामत से पहचाना जाता है, कोई शहादत से पहचाना जाता है। सबकी अपनी अपनी पहचान हुआ करती है। नबियों की भी जमात पहचानी गई है दुनिया में। हजरत इब्राहिम पहचाने जा रहे हैं, खुल्लत से पहचाने जा रहे हैं, आदम पहचाने जा रहे हैं, आदमियत से पहचाने जा रहे हैं, नूह पहचाने जा रहे हैं। अलग अलग सबकी पहचान हुआ करती है। मूसा भी पहचाने जा रहे हैं, अपने जलाल से पहचाने जा रहे हैं। हजरत ईसा पहचाने जा रहे हैं, मसीहाई से पहचाने जा रहे हैं, सब पहचाने जा रहे हैं। सवाल पैदा होता है, दुनिया में जब सब पहचाना जाता है, अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जाता है। कायनात में एक हमारा भी तो पैगंबर है, हमारा भी तो रसूल है, हमारा भी तो नबी है। आखिर हमारा नबी कैसे पहचाना गया? क्या हमारा नबी अखलाक से पहचाना गया? क्या हमारा नबी इल्म से पहचाना गया? क्या हमारा नबी तक़वे से पहचाना गया? क्या हमारा नबी सदाकत से पहचाना गया? मैं कहूँगा नहीं। दुनिया का हर इंसान पहचाना जाता है, अपनी खूबी खराबी से पहचाना जाता है, अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है। नबियों की जमात पहचानी गई है, वो नबूवत से पहचानी गई है। रसूलों की जमात पहचानी गई है, वो रिसालत से पहचानी गई है। सहाबा की जमात पहचानी गई है, वो सहाबियत से पहचानी गई है। कायनात में हमारा रसूल ऐसा है जो किसी चीज से पहचाना नहीं गया है, किसी चीज से पहचाना नहीं गया है। हमारा रसूल तक़वे से नहीं पहचाना गया, सजदे से हमारा रसूल नहीं पहचाना गया, अखलाक से हमारा पैगंबर नहीं पहचाना गया, किरदार से हमारा पैगंबर नहीं पहचाना गया। हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारा पैगंबर किसी से पहचाना नहीं गया है, बल्कि अखलाक हमारे रसूल से पहचाना गया है, किरदार हमारे रसूल से पहचाना गया है, सदाकत हमारे रसूल से पहचानी गई है, अदालत मेरे रसूल से पहचानी गई है, सखावत और शुजाअत हमारे रसूल से पहचानी गई है। बल्कि ये कहने दो, इबादत मुस्तफा से पहचानी गई है, रियादत मुस्तफा से पहचानी गई है, नमाज मुस्तफा से पहचानी गई है, सजदा मुस्तफा से पहचाना गया है। हद तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना गया है, खुदा भी मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा पैगंबर, ये हमारा रसूल है, ये हमारा पैगंबर है, ये हमारा नबी है। ये कमाल किसी और को हासिल नहीं है, ये फजीलत किसी और को हासिल नहीं है। इतना अनमोल नबी हमारा है, इतना अनमोल नबी हमारा है, इतना अच्छा नबी तो हमारा है। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचों से ऊंचा हमारा। हज़रात, जरूरत इस बात की है, इतना अजीम पैगंबर हमें मिला, हमने हासिल क्या किया? अब मैं जगह पे पहुंचा हूं, हमने क्या फायदा हासिल किया? हम कहते हैं मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन है, मगर अपने कलेजे पे हाथ रख के जरा सोचना, अकेले में कभी सोचना, क्या वाकई हमारे हाथ में मुस्तफा का दामन है? क्या वाकई हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं?
ये सोचने की जरूरत है। आका आए रहनुमाई के लिए, आका आए रहबरी के लिए, आका आए जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करवाने के लिए, जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पे लगाने के लिए। आका तशरीफ लाए गरीबों को सहारा देने के लिए, लाचारों मजबूरों की मदद फरमाने के लिए। आका तशरीफ लाए हैं, हमें फायदा क्या मिल रहा है, हमने कहाँ तक फायदा हासिल किया है। हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे पर मुस्तफा की नजर थी। मेरे आका ने जिंदगी गुजार कर बता दी, ऐ मेरे मानने वालों सुनो, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले सुनो, अपनी जिंदगी जो गुजारोगे तुम कैसे गुजारोगे। हजरात हम लोग मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के लिए इस बात का इल्म होना जरूरी है कि हम दीनी जिंदगी कैसे गुजारें, हम मजहबी जिंदगी कैसे गुजारें, हम इक़्तिसादी जिंदगी कैसे गुजारें, हम सियासी जिंदगी कैसे गुजारें, हम सियासी जिंदगी कैसे गुजारें, हम माशरती जिंदगी कैसे गुजारें। इस बात का इल्म हमें होना चाहिए। ऐ जिंदगी गुजारने वालों, बस मुस्तफा की जिंदगी देख लो, हमें खाने का सलीका मिल जाएगा। हम तो इस्लाम के तरीके पे खाते भी नहीं हैं, हम तो इस्लाम के तरीके पे पानी भी नहीं पी पाते हैं, हम तो इस्लाम के तरीके पे सो भी नहीं सकते हैं, हम तो इस्लाम के तरीके पे बेदार भी बिस्तर से नहीं होते हैं, हम तो इस्लाम के तरीके पे तिजारत भी नहीं करते हैं, हम तो इस्लाम के तरीके पे दुकानदारी भी नहीं करते हैं। मैंने पहले कहा मेरे जुमले तल्ख होंगे मगर सच बात करूंगा। हजरत ग्रामी, हमें इस्लाम ने कैसे जीने को कहा है ये देखना होगा। इस्लाम ने जो जीने का तरीका हमारे लिए मुकद्दर किया है, हजरात कैसे हम जिएंगे, इस्लाम का लिखा हुआ कहाँ है, मुस्तफा की जिंदगी में देखना होगा। सब कुछ पता चल जाएगा इस्लाम कैसे जीने का हक देता है, जीने का सलीका सिखाता है। तुम मुस्कुराओ तो कैसे मुस्कुराओगे, तुम बोलो तो कैसे बोलोगे, बच्चों से मिलो तो कैसे मिलोगे, बड़ों से मिलो तो कैसे मिलोगे, तुम सफर करो तो कैसे करोगे, तुम बिजनेस करो तो कैसे करोगे। सब मुस्तफा की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। हजरात हमारे सामने मुस्तफा की जिंदगी नहीं है, मुस्तफा की जिंदगी हमारी निगाहों के सामने नहीं। मुस्तफा की पूरी जिंदगी सिमट कर किताबों में आ चुकी है। हमें किताब पढ़ना होगा, हमें सीरत की किताबों का मुताला करना होगा। आपके पास टाइम नहीं है कि मुताला कर सके, आपके पास वक्त नहीं है जो सीरत की किताबें पढ़ सके। हजरात वरना सच बताइए, हम में से है कोई ऐसा आदमी जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज मुस्तफा की जिंदगी 5 मिनट पढ़ता हो? हम में से कोई नहीं है। फिर बताओ कि जीने का सलीका कहाँ से हासिल होगा? अगर मुस्तफा की जिंदगी नहीं पढ़ोगे तो जीने का तरीका कहाँ से हासिल होगा? हमें पढ़ना होगा। हजरात पढ़ नहीं पाते हैं हम। साल में एक मर्तबा मौका आता है जब आप जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से आप रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल में जाते हो, फिर आपको बताया जाता है मुस्तफा की जिंदगी ये है, मुस्तफा ने ऐसे खाना पसंद किया, मुस्तफा ने ऐसे मुस्कुराना पसंद किया। हमें सीखना है सब कुछ। इसी स्टेज से साल में एक मर्तबा सीखने का मौका मिल रहा है, इसे गनीमत आप तसव्वुर कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। हम जाया करते हैं, हम गरीबों को नजरअंदाज करते हैं, हम लाचारों मजदूरों को नजरअंदाज करते हैं। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी गुजर रही है? मेरे आका हमारी रहनुमाई की खातिर तशरीफ लाए हैं, हमसे इतनी मोहब्बत, हमसे इतना प्यार कि हमारे खातिर रातों रात रोया करते थे। आका कायनात हमारी ही खातिर रोया करते थे ना। कैसे हमारी उम्मत बख्शी जाएगी, कैसे हमारी उम्मत जहन्नम से बचेगी? अल्लाह अल्लाह, मगर हमने उस नबी की खातिर क्या किया? हमने उस नबी की खातिर कुछ भी नहीं किया। मैं आपसे कहता हूँ, जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना जिससे तेरा नबी नाराज हो जाए, जिससे तेरा नबी नाराज हो जाए। हर लम्हे इस बात की फिक्र करना, ऐसे काम करें जिससे मेरा आका राजी हो जाए, जिससे मेरा नबी राजी हो जाए। अगर ये फिक्र आप पर नहीं तारी हुई, मैं समझता हूँ जिंदगी का कोई मकसद फिर नहीं रहा। हम उसी तरह जी रहे हैं जैसे कोई जानवर जिया करता है। हम मुस्तफा के गुलाम की तरह जिए, मुस्तफा के गुलाम की तरह जिए। हजरात हमें आज नाम बताना पड़ता है। मैं कहता हूँ मुस्तफा के गुलामों को नाम बताने की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा के गुलामों का किरदार बताएगा ये मुसलमान है, ये नबी का गुलाम है। मुसलमानों का मुस्तफा के गुलामों का लिबास बताता है कि मुस्तफा का गुलाम है। मुस्तफा के गुलामों के चलने का अंदाज बताता है ये मुस्तफा का गुलाम है। नाम बताने की जरूरत न पड़े, ऐसी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मेरे आका तशरीफ लाए हैं, कैसे माहौल में तशरीफ लाए। आज हम अपने समाज को कोसते हैं न जी, हम अपने माशरे
मुआशरे को कोसते हैं मौलाना साहब, क्या बतावें, हमारा समाज ही ऐसा है, हमारा मुआशरा ही ऐसा है। कोई लड़का अच्छा मिलता ही नहीं है, कोई नौजवान अच्छा मिलता ही नहीं है, मुआशरा बिगड़ा हुआ है, समाज बिगड़ा हुआ है। इसलिए बेटा भी मेरा बिगड़ गया। देखिए ना वो नमाज भी नहीं पढ़ता, देखिए ना वो शराबी हो गया है, देखिए ना वो गुनाह का आदी हो गया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, समाज बनता किससे है? क्या आप और हम समाज से बने हैं? नहीं नहीं, बल्कि हमारे किरदार से अच्छा समाज बनता है, हमारे अच्छे कैरेक्टर से हमारा अपना समाज बनता है। हमने समाज को कोसना शुरू किया, समाज अच्छा नहीं है, माशरा अच्छा नहीं है, मोहल्ले में लोग अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ मुस्तफा की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ते, कोशिश करते हो? आका की जिंदगी तो देखो, माशरे को पूरा कह रहे हो, पूरे माशरे में मुस्तफा चले आ रहे हैं, गंदे माशरे में मुस्तफा आ रहे हैं, शराबियों के माशरे में मुस्तफा आ रहे हैं, जुबाड़ियों के माहौल में आका आ रहे हैं, ज़नाकारों की मजलिस में मेरे आका आ रहे हैं, मगर मेरे आका बदतीनती के माहौल में रख के भी पाक रहे, आका ज़नाकारों के माहौल में आके भी उससे पाक रहे, आका झूठे के माहौल में आके भी पाक रहे, आका से हंदे रखे हैं। ओ मेरे गुलामों, माशरे को मत देखो, तुम ऐसी जिंदगी गुजारो कि माशरा तेरी जिंदगी से अच्छा हो जाए, माशरा तेरी जिंदगी से खुश हो जाए। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। पूरा हमने बना दिया है माशरे को, झूठ हम बोलेंगे, मुआशरा क्या सच्चों का होगा? सच बोल रहे हैं कि नहीं भाई? बोलेंगे झूठ हम तो सच्चों का मुआशरा कैसे बनेगा? फरेब देंगे हम, वफादारों का मुआशरा कैसे बनेगा? हम अगर वफा करने वाले बन जाएं तो वफादारों का समाज बन जाएगा, सच बोलने की आदत डालें तो सच्चों का समाज बन जाएगा। हमारे ऊपर इंसार है, हमारे ऊपर मुनहसर करता है, हम अपने समाज को कैसे संवारेंगे, हम अपनी सोसाइटी को कैसे संवारेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी को आप हक़ारत की नजर से न देखिए, ये मुस्तफ़ा का पैगाम है, ये मुस्तफ़ा का किरदार है। अपने से छोटे लोगों पर शफ़क़त कीजिए, आप अपने से कमजोर लोगों को सहारा दीजिए। आप हजरात, एक जुमला आप अदालत में रखता याद रखिएगा, पैसे हैं हमारे पास, सरमाया है हमारे पास, दौलत है हमारे पास, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई है जो आपके दिल में उतारना चाहता हूँ, महसूस तो करे मेरे भाई। मुझे दुश्मनी तो नहीं है ना आपसे कि मैं बोल के भड़ास निकाल के चला जाऊँ, नहीं नहीं, सच्चाई है जो दर्द है जो आपके सामने रखता हूँ। हजरात, हमें अपनी दौलत पे इतना घमंड हो चुका है कि हम गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे खातिर में नहीं लाते हैं। याद रखना, जब तेरा जनाजा घर से निकलेगा, तेरी कब्र तैयार करने वाला ही गरीब ही आगे बढ़ के तेरी कब्र तैयार करता है। तुझे खुशबू दिलाने वाला तेरे समाज का कोई रईस आगे नहीं बढ़ता है, तेरे माशरे का गरीब तुझे खुशबू दिया। बोलो, सच बोल रहा हूं कि नहीं? हजरात, जरूरत इस बात की है, उसे सहारा दीजिए। हम अपनी दौलत को नेमत और रहमत में तसव्वुर करें। कैसे? जब सही जगह पे दौलत का इस्तेमाल हो, हमारे पैसे सही जगह पे इस्तेमाल हो, हम अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करके गरीबों को भी खुशहाल बना देते हैं, गरीबों को भी खुशहाल कर दें, हमारा अल्लाह राजी हो जाएगा, हमारा परवरदिगार राजी हो जाएगा। सबसे पहला काम ये करना है प्यारे मुसलमानों, हम नमाज की आदत सबसे पहले डालें। यही पहला मैसेज है इस्लाम का, नमाज की आदत डाल लीजिए। दौलत तो बहुत है हमारे पास, हम समाज के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर ये बता सकते हैं लोगों को कि मेरे पास पैसे हैं, मेरी इज्जत करो, मेरी खातिर करो, मेरा एहतराम करो। मगर इस्लाम का नजरिया पेश करता हूँ, दौलत का अरबपति खरबपति हो जाओ, अगर आप सजदे की आदत आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम की नजर में आपकी हैसियत एक कौड़ी की नहीं है, एक टके की हैसियत नहीं है। कोई रिक्शा चलाने वाला है और उसकी पेशानी में अगर तकवे का नूर नजर आ रहा है तो इस्लाम की नजर में वही अनमोल हुआ करता है, वही तहज्जुद गुजार है, इस्लाम की नजर में अनमोल। पैसा तब रंग दिखाएगा, दौलत तब रंग लाएगी जब आप नमाज के आदी हो जाओ।
नमाज के आदी हो जाओ, फिर देखो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। मेरे आका ने कैसे जिंदगी गुजार के दिखाया है। हम संजीदा नहीं हैं, हम भड़काऊ दिलो दिमाग रखने वाले लोग हैं, फौरन उलझ जाते हैं, कभी गैरों से उलझ जाते हैं, कभी घर में उलझ जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, उलझने की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा ऐसा जहन लेके नहीं आए, मेरे आका बड़े संजीदा मिजाज लेके तशरीफ ला रहे हैं। माहौल को कैसे सजाया जाएगा, माशरे को कैसे संवारा जाएगा, घर में लोगों के दरमियान कैसे रहा जाएगा, एक अच्छी जिंदगी कैसे लोग गुजारेंगे, मेरे आका ये बताने के लिए तशरीफ लाए। आका ने कैसे जिंदगी गुजार के दिखाया है। आओ आपकी इजाजत हो तो एक झलक दिखाओ, मेरे आका की जिंदगी देखे। अल्लाह अल्लाह, कैसे प्यार फरमाया करते थे अपनी उम्मत के अफराद से, अपने मानने वाले से, अपने चाहने वाले से। खबरदार खबरदार, 5 मिनट कोई कहीं न जाए, मुस्तफा की जिंदगी तो जरा देखे कैसी जिंदगी है मेरे आका की। ऐसा वैसा रसूल हमारा नहीं है जी, हमारा रसूल तो ऐसा है कि वैसा किसी का रसूल नहीं है, वैसा किसी का रसूल नहीं है। हमारा रसूल ऐसा है जैसा किसी का रसूल नहीं है। क्या कहने, मैं मिसाल देता हूँ, सुनिए। आका जंग में तशरीफ ले जाते हैं, विलादत की बातें जितनी होंगी मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रात आपने सुन लिया होगा। मैंने फैसला लिया, हालांकि मुझे कुछ आज दूसरे उन्वान पर खिताब करना था, मगर बहुत सारे लोग चले गए तो मैंने सोचा कि अब उसको टच न करें, कुछ बातें आपके दरमियान रखूं जो आपके लिए मुफीद साबित हो। वो एक ऐसा उन्वान है, मुस्तकिल तौर पर एक उन्वान पर बगैर कहीं बहके हुए एक खिताब है, जिससे मैं समझता हूँ कि इस्लाम का मानने वाला जो बुनियादी हैसियत इस्लाम में हासिल जिस चीज को है, मैं उसी पे गुफ्तगू करने वाला था। लेकिन चलिए, जो बातें मैं आपके सामने इस वक्त कर रहा हूँ ये भी आपके लिए मुफीद बातें हैं। सुने मोहब्बतों के साथ, एक बार बोले सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार की जलवागरी से हमें फायदा हासिल करना चाहिए। हम जश्न मनाते हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला विलादत के मौके से हमने बड़ी खुशी का इजहार किया, हमारा दिल झूम गया, तबीयत मचल गई। सरकार की आमद के 1500 साल हो गए। ऐ मेरे मुसलमानों, 1500 साल गुजर जाने के बाद भी अगर तब्दीली हम में नहीं आई तो बताओ कि फिर फायदा क्या हुआ। तब्दीली हम में नहीं आई, इनकलाब हम में नहीं आया, बेनमाजी के बेनमाजी रहे, झूठे के झूठे ही रह गए, फरेबी के फरेबी ही रह गए, हरामखोर के हरामखोर ही रह गए। हम में कोई बदलाव आया ही नहीं, हम लाओबाली रह गए, हम अय्याश रह गए, हम आवारा रह गए, तो फिर फायदा क्या हुआ। ऐ लोगों सुनो सुनो, जरा कभी कभी अकेले में अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, अगर तेरे किसी अमल से तेरे आका को तकलीफ हो गई तो बताओ तेरा हाल क्या होगा, बताओ तेरा हश्र क्या होगा, बताओ तेरा अंजाम क्या होगा। मैं कहता हूँ ऐ मेरे दोस्तों, अपने आका को तकलीफ देने की कोशिश न करो, इसलिए कि उससे ज्यादा प्यार करने वाला कायनात में कोई नहीं है तुम्हारा, कायनात में कोई नहीं है। न तेरे बाप ने उतना प्यार किया है तुझसे, न तेरी माँ ने उतना प्यार किया है तुझसे जितना प्यार तेरा रसूल तुमसे करता है, जितनी मोहब्बत तेरा रसूल तुमसे फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, तेरा बाप तो तेरे मरने के बाद कब्र तक पहुंचा के छोड़ देगा, मगर तेरा नबी वो है जो कब्र में भी सहारा होगा, हश्र में भी सहारा होगा। तकलीफ न पहुंचाना उसे, तेरे किसी किरदार से उस नबी को तकलीफ ना हो, तेरे कैरेक्टर से नबी को तकलीफ ना हो। उस नबी को हर पल राजी करने की कोशिश करो कि हम अपने आका को राजी कैसे करें। अगर वो राजी हो गए तो तेरी बात बन गई है, वो राजी हो गए तो कोई कमी नहीं है, वो राजी हो गए तो कायनात की सारी दौलत दामन में सिमट के आ गई। तवज्जो है आपकी, बोले कि नहीं बोले? बोले। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताइए तो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चले गए आप भी उसके बारे में कुछ मत सोचिए, आप सुन लीजिए। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदगी जो गुजार रहे हैं अपनी खातिर नहीं, याद रखिए, अपनी खातिर नहीं, अपनी उम्मत की खातिर मैं जिंदगी गुजारता हूं और उम्मत देखे कि मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे मुस्कुराता हूं, मैं कैसे सोता हूं, मैं कैसे तिजारत करता हूं, मैं कैसे सफर करता हूं, मैं कैसे दूसरे से मिलता हूं। सीखिए आप मुस्तफा की जिंदगी से। आका जंग में तशरीफ ले गए, फतह पाने के बाद वापसी हो रही है, सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह।
मुजाहिदीन साथ साथ हैं, काफिला वापस आ रहा है मुजाहिदीन का। पूरे काफिले पर मेरे मुस्तफा की नजर है, मेरा कौन सा सहाबी किस हाल में है। प्यार तो देखो, मोहब्बत का अंदाज तो देखो। क्या जरूरत है किसी को मुड़ के देखने की, फतह पाने के बाद आदमी खुशी खुशी घर वापस होता है, मगर आका की नजर पूरे काफिले पे है। कोई आगे है कि कोई पीछे है, कोई दाएं किस हाल में है। आका नजर उठा उठा के देख रहे हैं मेरा कौन से हाबी किस हाल में है। अचानक मेरे आका ने देखा कि काफिले में जाबिर बिन अब्दुल्ला नहीं नजर आ रहा है, जबकि जंग में वो भी गए थे। मेरे आका ने पीछे मुड़ के देखा ना तो दूर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे। क्या कहने, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दूर जाबिर बिन अब्दुल्ला, मेरे मुस्तफा की जो नजर पड़ी ना कि वो पीछे रह गए हैं, दूर रह गए हैं। आका की आंखों में आंसू आ गए। प्यार का अंदाज देखिए। आका ठहर जाते हैं, आका रुक जाते हैं। जरा सोचिए तो सही, कायनात जिस नबी के लिए ठहर जाती है, आज वो नबी जाबिर बिन अब्दुल्ला के लिए ठहरे हुए हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला जब करीब आए, काफिला आगे बढ़ा। मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला क्यों तेरा घोड़ा बड़ा धीरे चलता है, तेरी सवारी बड़ा धीरे चल रही है, तू इतना पीछे कैसे रह गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे घर ज्यादा अफराद हैं, आमदनी कम है, अखराजात ज्यादा हैं, नहीं पूरे हो पाते हैं। घोड़े को जितना चारा चाहिए, जितना खाना चाहिए, उतना खाना दे नहीं पाता हूँ। कम खाना मिलने की वजह से मेरी सवारी कमजोर हो गई है, मेरा घोड़ा कमजोर हो गया है, और अपनी कमजोरी की वजह से ये तेज नहीं चल पाता है, इसलिए धीरे चलता है, तो मैं पीछे हो गया। अल्लाह अल्लाह, आकाए कायनात आगे बढ़ते हैं। आका के एक हाथ में छड़ी मुबारक है, असा मुबारक है। आका आगे बढ़ते हैं। आका ने एक हाथ से घोड़े के कान को पकड़ लिया, जानवर के कान को एक हाथ से पकड़ा, और दूसरे हाथ में जो छड़ी थी, छड़ी उस घोड़े को लगाई, उस जानवर को छड़ी लगाई। इरशाद फरमाया मेरे आका ने, ए जानवर, ए घोड़ा, इतना धीरे क्यों चलता है, जरा तेज चल, जरा तेज चल। किससे कहा? जानवर से। किससे कहा? जानवर से। धीरे क्यों चलता है, जरा तेज चल। इतना तो कहा ही था मेरे आका ने। नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, पैगंबरों का पैगंबर है, खुदा का महबूब है, हम सबका भी महबूब है। फरमाते हैं जरा तेज चल। अभी इतना सुना ही था, फिर इतना तेज चला वो कि जो काफिला आगे जा चुका था वो काफिला पीछे हो गया, और जाबिर का घोड़ा आगे हो गया। सुभान। यहीं पे रुक के एक बात तो कहूं मैं, जानवर तो मुस्तफा की बोली समझ रहे हैं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, अब तक न समझ सके। हम आका के गुलाम होके न समझ सके। कुछ सोचिएगा मत मेरे बारे में, मैं यही कहना चाहता हूँ। जानवर को समझ भी गया और मान भी गया, हम मुस्तफा के गुलाम हो गए, अब तक न समझ सके कि अपने आका की बोली मान लेनी चाहिए। आका बोलते रहे, नमाज पढ़ो, सच बोलो, वफा कर। हम कुछ न कर सके, एक जानवर सब कर गए। हजरात, हम इंसान हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। बात समझ में आ रही है? सोचिएगा, आप अकेले में जाके सोचिएगा भाई कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम जानवर से अच्छे नहीं हैं? जानवर से अच्छा होना चाहिए, हैं, बन के दिखाना चाहिए। आका ने फरमाया तेज चल, तो वो तेज चला, आगे बढ़ा। जैसे कि वो तेज घोड़ा जाबिर बिन अब्दुल्ला आगे बढ़े, आका मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। क्या कहने, आका मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के आवाज दिया, ओ जाबिर बिन अब्दुल्ला, अरे जरा ठहरो, तेरा नबी भी काफिले में है। क्या कहने, क्या कहने, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भी दे और कह मांगेगा भला। क्या प्यार का अंदाज है जी, क्या मोहब्बत का
अंदाज पेश किया है मेरे आका ने। जरा ठहरो जाबिर ठहरो, तेरा नबी भी काफिले में है। आका तेज कदमों से चले, काफिले के साथ होकर करीब पहुंचे, पूरे काफिले को रोक दिया। जाबिर बिन अब्दुल्ला को भी रोका। आका फरमाते हैं जाबिर तेरा घोड़ा ना बड़ा तेज चलता है। मुझको देखिए आप, देखिए मुझको आप। जाबिर तेरा घोड़ा बड़ा तेज चलता है, बड़ा अच्छा घोड़ा है तेरा। हजरात कैसा लहजा होगा, मैं जिस लहजे में बात कर रहा हूँ आपसे तो आप मुस्कुराते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि जब मेरे आका बात करते होंगे तो मुस्कुराहट होती होगी कि नहीं? सुभान अल्लाह, कैसे मेरे आका बात करते होंगे, उनसे अच्छा भी कोई बात कर सकता है क्या? सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जाबिर तेरा घोड़ा तो बड़ा तेज है, अच्छा घोड़ा है। हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे हाथ बेच दो, अपना अच्छा घोड़ा मेरे हाथ बेच दो। जाबिर कीमत बताओ। आका बात कीमत की कर रहे हैं आप, कबूल फरमाना लीजिए, सब तो आप ही का है। क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आका बेचने और खरीदने की क्या बात है, आप कबूल फरमाइए, ये घोड़ा आपका है, मैं खुद भी तो आप ही का हूँ या रसूल अल्लाह, कबूल फरमा लीजिए। नहीं जाबिर नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा, कीमत चुकाऊंगा, पैसे दे के घोड़ा खरीदूंगा। आका आका कबूल फरमा लिया जाए, गुलाम की अर्जी कबूल फरमा ली जाए। नहीं जाबिर नहीं, मैं तो तेरा घोड़ा खरीदूंगा, लेकिन पैसे दे के खरीदूंगा, कीमत दे के खरीदूंगा। कीमत बताओ, कीमत बताओ। जाबिर बिन अब्दुल्ला समझ गए, बगैर कीमत चुकाए मेरे आका घोड़ा नहीं कबूल फरमाएंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कीमत चुका ही के लेना है तो फिर इस घोड़े की कीमत 3 दीनार है, 3 दीनार है इस घोड़े की कीमत। अल्लाह अल्लाह, अब मुस्तफा का तेवर देखो, आकाए कायनात का जुमला देखो, आकाए कायनात का अंदाज देखो। आका फरमाते हैं जाबिर 3 दीनार की बात कर रहे हो, इतना अच्छा घोड़ा और 3 दीनार, इतना तेज चलने वाला घोड़ा और 3 दीनार, इतना खूबसूरत घोड़ा और 3 दीनार। मैं तो इसे 10 दीनार में खरीदूंगा, मैं तो इसे 10 दीनार में खरीदूंगा। बताओ ऐसा सौदा और कहीं भी होता है क्या? अगर ऐसा सौदा कहीं होता है तो वो मुस्तफा की बारगाह में होता है, जहाँ कीमत कम लगाई जाए तो आका कीमत बढ़ा के देने को तैयार है। सुभान अल्लाह, 10 दीनार में खरीदूंगा, तो कबूल तो फरमाना ही था। हजरत जाबिर ने कबूल कर लिया, मेरे आका ने 10 दीनार निकाला, पेश फरमाया। हजरत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब घोड़ा कबूल फरमा लीजिए। प्यार देखिएगा, घोड़ा कबूल फरमा लीजिए। आका फरमाते हैं कीमत तो मैंने दे दिया, घोड़ा तो मेरा हो गया, मगर अभी नहीं लूंगा, अभी सफर बाकी है, मदीने पहुंचो तो फिर घोड़ा लेता। पहले मदीने पहुंचो, तेरा सफर मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं घोड़ा ले लूंगा। सुभान अल्लाह। आप चले, सब मदीने चले, काफिला चला, मदीने पहुंचा, सारे के सारे लोग पहुंच गए। मेरे आका मस्जिद नबी में हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला घोड़ा लिए और चले, मस्जिद नबी के बाहर घोड़े को रखा और मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुए। आका जलवा फिराद है। हजरत जाबिर जो अंदर गए, मुस्तफा की नजर पड़ी तो आका खड़े हो गए। हजरत बेलाल से कहा, ए बेलाल जल्दी से खजूरें लाओ, मेरा मेहमान आया है। सुभान अल्लाह, मेरा मेहमान आया है। एक गरीब सहाबी है जिसने अपनी गुर्बत का जिक्र किया है, अपनी कमजोरी का जिक्र किया है, अपनी गुर्बत का तस्करा किया है। मक्का ऐसा प्यार फरमा रखे हैं, इतनी मोहब्बत पेश फरमा रखे हैं। हजरात मैं आपसे भी यही कहता हूँ, हमने तो ज़कात की सही से निकालने की आदत नहीं डाली है, तो हम राह खुदा में खर्च करने का हौसला कहाँ से पैदा कर सकेंगे? जबकि ज़कात का माल हमारा खुद का नहीं होता है, वो तो यूं ही निकाल देना चाहिए, मगर राह खुदा में खर्च करने का हौसला पैदा करो। आओ मेरे आका से हम दे रहे हैं। गरीबों को सहारा देने का अंदाज क्या होता है? एक गरीब का एहसास ना होना चाहिए कि कोई मेरी मदद कर रहा है तो वो मुझ पे एहसान भी जता रहा है। आका ने दे के कभी एहसान नहीं जताया है, हम तो दे के एहसान जताते हैं। दे के एहसान ना जताओ, दे के खुदा का शुक्र अदा करो। ये मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी का अंदाज होना चाहिए। चले घोड़ा लेके, मेरे आका ने फरमाया बेलाल खजूरें लाओ, मेरा मेहमान आया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह।
क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हजरत जाबिर से बात करते हुए मस्जिद नबी के दरवाजे के बाहर आते हैं। सुभान अल्लाह। घोड़े के करीब पहुंचे, हजरत जाबिर ने घोड़ा पकड़ाया, या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका ने घोड़ा कबूल फरमा लिया। अब मुझे देखिएगा, घोड़ा कबूल फरमाया। घोड़े की पीठ पे मुस्तफा ने नबूवत वाला हाथ रखा है, क्या कहने, रिसालत वाला हाथ रखा है, दस्ते नबूवत रख के फेर रहे हैं आका। ऐ जाबिर देख देख मेरा घोड़ा कितना अच्छा है, मेरा घोड़ा कितना खूबसूरत है, मेरा घोड़ा कितना कीमती है, मेरा घोड़ा तेज चलता है ना जाबिर? हाँ या रसूल अल्लाह। मेरा घोड़ा खूबसूरत है ना जाबिर? हाँ या रसूल अल्लाह। मेरा घोड़ा अच्छा है ना जाबिर? हाँ या रसूल अल्लाह। मेरा घोड़ा कीमती है ना जाबिर? हाँ या रसूल अल्लाह। अब आका करते बंदे को आका इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर सुनो सुनो, अपना तेज चलने वाला घोड़ा, अपना अच्छा घोड़ा, अपना कीमती घोड़ा अब मैं तुझे तोहफे में अता करता हूँ, तोहफे में अता करता हूँ। आका ने घोड़े की कीमत भी दे दी, आका ने घोड़ा बच्चे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कैसे गरीबों को सहारा दिया जाए, ये हमारे रसूल ने बताया है, ये हमारे पैगंबर ने बताया है, ये हमारे रहबर ने बताया है, ये हमारे सच्चे नबी ने बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात हम तो जलाली हो गए, हम तो जलाली हो गए, हम जल्दीबाजी में रहते हैं और उलझ जाते हैं, उलझते हैं कहीं। मेरे आका बड़े संजीदा हैं, सुभान अल्लाह। हम संजीदा क्यों ना हो जाएं, हम संजीदा क्यों ना हो जाएं? उलझ जाते हैं, कभी बाप से उलझ गए, कभी बेटे से बाप उलझ गया, कभी माँ से बेटा उलझ गया, तो कभी माँ बेटी से बेटे से उलझ गई। उलझने की गैरों से भी उलझ जाते हैं, अपनों से भी उलझ जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं प्यारे मुसलमानों, संजीदा बनने की कोशिश कीजिए। आका की जिंदगी का अंदाज आप देखें, आका ने कैसे जीने का तरीका हमें सिखाया है। ये आका जो जिसके आमद की खुशी हम मना रहे हैं, आका इसी खातिर आए थे ताकि तुझे रास्ते पे ला दिया जाए, जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत के रास्ते पे रख दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, कितनी मोहब्बत कितना प्यार वो नबी हमसे फरमाते हैं। वो नबी की जिंदगी का एक अंदाज ये था कि उलझते नहीं थे, वक्त का इंतजार करते थे, किसी से कुछ ऐसा कहते नहीं थे जो तकलीफ एक दूसरे को हो जाए। जब वो जुल्म करने पे आमादा था, मगर उसके बावजूद मेरे आका उसके साथ हुस्न सलूक पेश फरमाते थे, हुस्न सलूक पेश करते थे। आज नबी की जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रख करके अपनी बात को समेट रहा हूँ। इंशाअल्लाह ईमान आपका ताजा हो जाएगा। क्या मेरे आका की जिंदगी का अंदाज है, जीने का अंदाज है। मुस्तफा के गुलामों, मुस्तफा की जिंदगी अपनी जिंदगी में उतार लो। खुदा की कसम जलील कभी नहीं होगे, कभी रुसवा नहीं होगे, हर मकाम पर इज्जत हासिल होगी, हर मकाम पर सुरखरुई। उलझिए मत, कभी भी उलझने की कोशिश न कीजिए, वरना हंगामे का खतरा है, इंतशार का खतरा है। उलझिए नहीं, हिकमत से काम लीजिए, मोहब्बत से पेश आइए, मोहब्बत से काम लीजिए। अगर तवज्जो हो तो ये बात कह दूं मैं आपको, है तवज्जो? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं ये सब सामईन नहीं, मुस्तफा के गुलाम बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबको सुनेंगे, ये सबको सुन के जाएंगे। देखिए मेरे आका की जिंदगी में किस कदर सादगी है, क्या संजीदगी है। बस ये बात बता के मैं रुखसत होता हूँ। आका ए कायनात मक्का शरीफ, आका को मक्का में सताया गया कि नहीं? थोड़ा सा आप भी बोलिएगा, सताया गया, पत्थर मारा गया कि नहीं? आका ने कभी पत्थर मारा? आका के राहों में कांटे बिछाए गए कि नहीं? किसी के रास्ते में आका ने कांटे बिछाया? आका को गाली दी गई कि नहीं? आका ने किसी को गाली दी? क्या ऐसी जिंदगी और किसी के पास है? ऐसी जिंदगी कायनात में तो दिखाओ। वही एक जिंदगी ऐसी है जो अनमोल जिंदगी है, जो बेमिसाल और लाजवाब जिंदगी है, सीखने की जरूरत है। आका कायनात, आकाए कायनात मक्का शरीफ में सताया गया, उन्हें सताया गया, तकलीफ दी गई। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं बोलता कि क्यों इन्हें सताया जा रहा है, कोई नहीं कहता कि इन्हें गाली क्यों दी जा रही है। जुल्म हद से बढ़ गया, सताना ज्यादा हो गया। रब को गवारा न हुआ कि अब मेरे महबूब को मजीद और तकलीफ दी जाए। महबूब एक काम करो, छोड़ दीजिए मक्का, मक्का छोड़ दीजिए,
हजरत मैं आपके लहजे में बात कर रहा हूँ समझाने की खातिर। महबूब मक्का छोड़ दीजिए, बड़ा सताया जा रहा है, बड़े बड़े सताए जा रहे हैं आप, बड़ी गालियां सुनी पड़ती है, ओझड़ी डाली गई है, पत्थर मारे गए, राहों में कांटे बिछाए गए। छोड़ दीजिए, अब जो काम करना था आपने कर दिया मक्का में, अब चलिए मदीना चलिए। क्या कहने अल्लाह को अब महबूब की तकलीफ गवारा नहीं है, महबूब मदीना चलिए। आका को पता चल गया कि अब हिजरत का हुक्म होने वाला है। आका ने एक रोज सोचा, फैसला लिया, हिजरत के मौके से, हिजरत करने से एक दो रोज पहले की बात है, सोचा कि अब तो मक्का से मदीना जाना है, काबे का तवाफ कर लेता हूँ, जियारत कर लेता हूँ, इबादत कर लेता हूँ। काबे की कुंजी उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी। तवज्जो से सुनिएगा तो कैफ महसूस कीजिएगा। उस्मान बिन तलहा के पास काबे की कुंजी रहती थी और उसको यह हुक्म था कि कोई भी आए काबे का तवाफ करने, जियारत करने, अगर काबे की कुंजी कोई मांगे, हर एक को हक है कि वो तुमसे मांगे और ये हक है कि तू उसको दे दे। तो जो भी आता कुंजी उसको दे देता उस्मान बिन तलहा। और आका जब मक्का से मदीना हिजरत करके जाने लगे तो बुलाया, उस्मान बिन तलहा को बुलाओ, काबे की कुंजी लेनी है, काबे की कुंजी लेके खोलना है, इबादत करना है, जियारत करना है, जी भर के। बुलाया गया, उस्मान बिन तलहा आया, ऐ उस्मान बिन तलहा काबे की कुंजी दो। उस्मान बिन तलहा ने क्या जवाब दिया सुनिए। जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबे की कुंजी सबको मिलेगी, सबको दूंगा, मगर आपको नहीं दूंगा। अल्लाह, कितनी बड़ी जुर्रत किया उसने, कितनी बड़ी हिम्मत किया, सबको दूंगा और आपको नहीं दूंगा। अच्छा, हम आप होते तो तकलीफ होती कि नहीं होती? गुस्सा आता कि नहीं आता? जलाल आता कि नहीं होता? आता। आग बगोला होते ना, बदला लेने की सलाहियत अगर आपके अंदर है, ताकत है, तो फौरन बदला भी लेंगे। हजरात, मिसाल के तौर पर मेरे दरवाजे के सामने अल्लामा हसन साहब की राशन की दुकान है और मेरे घर मेहमान आया, मैंने अहलिया से कहा कि जरा जल्दी से चाय बनाओ, वो मेहमान भी जल्दी में है, जाना है, चाय जल्दी से बनाओ, पिला देता हूँ। चाय बनाने के लिए किचन जाती है तो चाय की पत्ती खत्म हो गई थी, कहा जल्दी से चाय की पत्ती मौलाना हसन साहब के दुकान से ले लीजिए। मैं आया, मौलाना हसन साहब से कहा, हजरत जल्दी से चाय की पत्ती दीजिए, चाय बनानी है। चाय की पत्ती अगर दुकान में ना होती और वो कहते कि नहीं दूंगा तो अलग बात थी, मगर चाय की पत्ती दुकान में है और इनकी दुकान मेरे ही दरवाजे के सामने है। इन्होंने कहा, मौलवी जुनैद सबके हाथ बेचूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। अब मुझको गुस्सा आएगा कि नहीं? मेरे भी खानदान के लोग हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे पास भी नौजवानों की टीम है, अभी लाता हूँ बुलाकर दुकान में आग लगा दूंगा। हजरत, आग लगा दूंगा, दुकान उजाड़ दूंगा। क्या समझ रखा है आपने? मेरे दरवाजे के सामने दुकान लगा रखा है और उसके बाद कहते हैं सबको दूंगा, आपको नहीं। गुस्सा आता, मगर वाह मेरे आका, वाह मेरे नबी, जैसे ही कहा ना, सबको चाबी सबको दूंगा मगर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं दूंगा। आका मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट की बात करता हूँ। आका मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, उस्मान बिन तलहा की पीठ के नीचे वाले हिस्से पर कमर में हाथ रखा और यूं थपथपा के इरशाद फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा इंतजार करना, एक वक्त आएगा काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरा इख्तियार होगा, मेरा पावर होगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको दूंगा। इंतजार कर, क्या कहने इंतजार कर, मुस्कुरा के फरमाया। बात आई गई, खत्म हो गई। आका हिजरत फरमा रहे हैं, मदीने शरीफ जाते हैं। 10 साल का अरसा गुजर गया। 10 साल के बाद आका मक्का में कदम रखते हैं। 10,000 की फौज है, मक्का फतेह हो जाता है। मक्का फतेह होने के बाद आका ने काम बांट दिया, कौन गवर्नर बनेगा, कौन वजीर बनेगा, कौन किस महकमे का खादिम बनेगा, किसको कौन सा काम दिया जाएगा, सारा काम बांट दिया मेरे आका ने। अब जब इत्मीनान की सांस लेते हैं तो ख्याल आया, अब चलो काबे की कुंजी लेके तवाफ करते हैं। बुलाओ आप उस्मान बिन तलहा को।
खबर दी गई बुला रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। लरज गया वो, कांपने लगा वो, हिलने लगा वो, सारा बदन लरज रहा है, कलेजा हिल गया। अब क्या होगा? 10 साल पहले कहा था मेरे हाथ में चाबी होगी, फतह मक्का के बाद अब भेजा है चाबी लेने के लिए। आज जलील हो जाऊंगा, आज रुसवा हो जाऊंगा, चाबी मुझसे छीन ली जाएगी, किसी और को मेरे सामने दे दी जाएगी, फिर मेरा हाल क्या होगा? कदम तो उठता नहीं है, मगर लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। लड़खड़ाते हुए आए, मेरे आका ने फरमाया लाओ लाओ चाबी लाओ काबे की। काबे की चाबी दो। दे दिया, आका ने चाबी लिया, काबे का तवाफ किया, सफाई किया, इबादत किया, ज़ियारत किया, फारिग हुए। उस्मान बिन तलहा लौट के घर भी चले गए। जब फारिग हुए तो फिर पलट के आए, बुलाओ उस्मान बिन तलहा। अब तो वो सोचने लगा अब असल में बदले की घड़ी आई है। अब जो दोबारा बुला रहे हैं चाबी तो दे दिया, अब मुझको बुलाया जाएगा, मुझको सामने रखा जाएगा और मेरे सामने चाबी दूसरे को देंगे, मुझको जलील होगा, मुझको जलील किया जाएगा, मुझको रुस्वा किया जाएगा। मगर वाह मेरे आका की जिंदगी का अंदाज, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए। आकाए कायनात ने फिर दोबारा बुलाया। अब लरसते हुए घर से चला है, अब वो घर से जैसे ही चला है कांपता चला जा रहा है। अब तो रुस्वा हो जाऊंगा, अब तो मैं जलील हो जाऊंगा। 10 साल पहले कहा था और आज तक वो आवाज मेरे पर्दे समाज से टकराती रही, टकराती रहे, बार बार वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे। अब क्या होगा? वो घड़ी आ गई है। आए उस्मान बिन तलहा, मेरे आका फरमाते हैं ओ उस्मान बिन तलहा याद है कि 10 साल पहले तुमसे कहा था काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरा इख्तियार होगा, मेरा पावर होगा, मैं जिसको चाहूंगा उसे अता करूंगा। वो दिन आ गया है, वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है। उस्मान बिन तलहा आगे बढ़ो ना, आगे बढ़े। मेरे आका फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा इख्तियार मेरा है, पावर मेरा है, मगर मेरी मर्जी ये है कि काबे की कुंजी फिर मैं तुझी को देता हूँ, फिर मैं तुझी को देता हूँ। सुभान अल्लाह। काबे की कुंजी फिर तुझी को देता हूँ। अभी तो कुंजी को हाथ लगी थी, हाथ लगा था ना। जाबिर बिन उस्मान बिन तलहा कहते हैं क्या मुस्तफा की नजर ने काम किया है, क्या आकाए कायनात की नजर ने काम किया है। चाबी के लिए आका ने हाथ बढ़ाया, ईमान मेरे सीने के अंदर दाखिल हो गया, ईमान मेरे सीने के अंदर। ये जिंदगी का अंदाज। इंसान को संजीदा होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए, फायदा मिलेगा। उलझिएगा नहीं, ये सबक मुस्तफा ने पढ़ाया है, ये दर्स मेरे आका ने दिया है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो आप उसका इंतजार कीजिए कि उसे ये सबक कैसे सिखाया जाएगा, उसे ये एहसास कैसे दिलाया जाएगा कि तुमने गलती की है, उसे एहसास कैसे दिलाया जाएगा ताकि संवरने का उसे मौका मिल सके। हज़रात बातें बड़ी तवील हैं, लेकिन चूंकि आप भी दिन भर थके हुए हैं, जुलूस का इख्तिताम हुआ था, आप थके हारे हैं, कुछ बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन मेरी खुद की तबीयत भरी नहीं है। मैं खिताब करता हूँ तो कम से कम 1.5 घंटे तो आपसे जरूर मैं खिताब करता, मगर आप भी थके हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक मैंने जो कुछ भी कहा है तेरे और तेरे महबूब की रज़ा की खातिर कहा, तू अपने महबूब के सदक़े में सबको अच्छे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं अर्ज़ ये कर रहा था, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, थोड़ी सी बातें और करने की इजाजत मिली है। आपकी कमेटी के अफराद का हुक्म है कि थोड़ी देर बोला जाए ताकि हुजूर सुहेल मिल्लत में तशरीफ ले आवे। हज़रात गौर से सुनिए, मुस्तफा आए इसलिए थे ताकि सिखाया जाए, ताकि पढ़ाया जाए, इन्हें रास्ता दिखाया जाए, जहन्नम से बचाया जाए, जन्नत के रास्ते पे लाया जाए। यही तो मेरे आका की जलवागरी का मकसद है, आका की बेइज्जत का मकसद यही है। हमारी रहनुमाई हो, हमारी बेहतरी हो, हमारी अच्छाई हो। हज़रत गिरामी जरा सोच के देखें, वो आका जो सब कुछ जुल्म सह के भी अपनी उम्मत के अफराद से कितना प्यार फरमाया है। हज़रत गिरामी जिंदगी का एक लम्हा अगर पढ़ते चलोगे तो सबक हासिल होता चला जाएगा। हमने तो सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया है। मेरे आका की एक
सुन्नत पे अमल कर लो, खुदा की कसम दिन भर खुशहाल रहोगे, दिल के अंदर सरूर हासिल होगा। हमने तो सारा कुछ छोड़ दिया है। आकाए कायनात, एक बीमारी हमारे अंदर ये आ गई है, उस बीमारी को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको एहसास हो कि हमारी हैसियत क्या है। हज़रत गिरामी सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। तवज्जो है आपकी? मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। हम लोग करते क्या, किसी गिलास में मैंने अगर पानी पी लिया, अब उसी गिलास में अगर किसी दूसरे को पानी पीना हो तो पहले उसे धुला जाता है, पानी से उसे खंगाल करके वो पानी फेंका जाता है, फिर उस गिलास में दूसरा शख्स पानी पीता है। ये गलत है, ये गलत है। होना तो ये चाहिए कि कोई मोमिन अगर पानी पी रहा है, थोड़ा पानी वो छोड़ दे तो वो पानी दूसरा मोमिन पी ले। मोमिन के जूठे में चूंकि अल्लाह ने शिफा रखा है। हज़रत गिरामी, अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वही हक है और वही होता है, वही होके रहता है। मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। हम परहेज करते हैं, बीमारी लग जाएगा, ये रोग लग जाएगा, फला को फला बीमारी है, फला को फला रोग है, मत पियो, मत खाओ, मत मिलो उससे, मत जाओ उसके घर। मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मोमिन के जूठे में शिफा रखा है अल्लाह ने। किसी डॉक्टर की दवाई में जो पावर नहीं है, मोमिन के जूठे में वो पावर। बहुत अच्छे। डॉक्टर अगर लाइलाज कह के आपको रुखसत कर दे, डॉक्टर ये बता दे कि ये लाइलाज हो गया है, अब इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, इसके लिए कोई दवा नहीं, इसके लिए कोई नुस्खा नहीं, इसे लेकर घर चले जाओ, तो 4 रोज के अंदर इंतकाल हो जाएगा। मेरा ईमान कहता है, खुदा की कसम, जिसने पूरी जिंदगी हलाल खोरी की हो, हलाल खाया हो, सच बोलता हो, पाबंदी के साथ नमाज अदा किया हो, पक्का और सच्चा मोमिन हो, अगर किसी आलिम में अमल का झूठा उस मरीज को पिला दिया जाए तो उस लाइलाज को अल्लाह शफा अता फरमा देगा। डॉक्टर ने जिसे लाइलाज, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखा। अच्छा, सिर्फ मेरे आका ने कहा नहीं, मेरे आका ने ऐसा करके भी दिखाया है। हम एक मोमिन का झूठा नहीं पीते। अच्छा, पीते हैं, सच बोलिएगा, ऐप की कोई बात नहीं, सच्ची बात बताइए, पीते हैं। मोमिन का जूठा न खाते हैं न पीते हैं, परहेज करते हैं। सुनिए, मेरे आका का अंदाज देखिए जिंदगी का। माशाअल्लाह, सब लोग खड़े हो जाएं, करीब आ जाएं, सामने आ जाएं। इंतजार का लम्हा खत्म हुआ। आले रसूल औलाद गौसे आजम खानकाहे आलिया तैयबिया वाहिदिया के साहिब सज्जादा हुजूर सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत मिंबरे नूर पे जलवा बार होने, थोड़ा सा करीब आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे आलिया वाहिदिया बिलग्राम शरीफ, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पासबाने मसलके आला हजरत, पासबाने मसलके आला हजरत, सरजमीने बीसलपुर शरीफ, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नहीं सलातो सलाम का। ए भाई, ए भाई, ए भाई, बाद में करीब आ जाइए, सामने आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मेंबर शरीफ पर औलादे पैगंबर औलादे रसूल जलवाबार हैं, जिनके नूरानी सूरत की ज़ियारत फरमा रहे हैं। आप ज़ियारत फरमाइए और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा कीजिए।
मैं जिस बात को छेड़ दिया हूँ उसे चाहता हूँ 2-3 मिनट में उसे मुकम्मल कर दूं। हजरत की दुआएं लेते हुए वो बातें आप तक पहुँचा देता हूँ। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना? आप लोग सुन रहे थे? पूरा कर दूं क्या? एक बार बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आकाए कायनात फरमाते हैं मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। तो सिर्फ अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं, मेरे आका ने वही कहा जिस पे खुद अमल किया, जिस पर मेरे आका ने अमल किया। क्योंकि नबी की पूरी जिंदगी अपनी उम्मत को सबक देने के लिए है, उम्मत को सबक बढ़ाने के लिए है। आकाए कायनात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका का वो ज़माना ज़ाहिरी तौर पर आकाए कायनात जलवाबार अपने हुजरे में है। इधर मदीने शरीफ की बात कर रहा था।